तो जहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हुआ तो वहीं से हमारी वीडियो चालू होती है। तभी जो ये बंदे रहते हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करते हुए बोलते हैं कि ओ लौंडे सुन ले, आज तू बिल्कुल भी यहाँ से बच के नहीं जाएगा, आज तो हम तुझे यहीं पर जरूर मारेंगे। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उस मोटे के बंदे को एक मुक्का खींच के मारता, जैसे कि ढेर सारे जो बंदे रहते वो शौक हो जाते हैं, बोलते कि अबे यार ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे के मार के बैंड बजाते थे। तभी जो मोटा रहता है वो बोलता कि अबे साले तू है कौन, तू कहाँ से आया, वैसे भी तू मेरे को बिल्कुल भी नहीं मार सकता क्योंकि मैं सिटी लॉर्ड के यहाँ काम करता हूँ। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो बहुत ज्यादा गुस्से से बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें अपनी जान प्यारी है। तो जो मोटा रहता है उसकी फटके चार हो जाती, वहां से भागते हुए बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर के साले अगली बार मैं तुझे जरूर देख लूंगा। तभी देखते जो हमारे मेन कैरेक्टर की जो माँ रहती है वो बोलती है मेन कैरेक्टर से, अरे लीग वो क्या ये तुम हो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे मेरी माँ की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है ली के जो अम्मी जान, उनका चेहरा देखकर मुझे उसकी बचपन की मेमोरी याद आ रही है। मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो बोलता है कि ली की जो अम्मी जान है वो ली को बचाने के लिए यहाँ पर नौकरानी का काम कर रही, वो भी नौकरानी बनकर रह रही है। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि अम्मी जान मेरे को माफ कर दो, मेरी वजह से इतना ज्यादा आपको दुख सहना पड़ रहा है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर की जो माँ रहती है उसे गले लगा लेती और बोलती कि हमें 10 साल हो गए, मैं 10 साल से तुमसे नहीं मिली और तुम कितने ज्यादा बड़े हो गए और तुम कितने ज्यादा समझदार हो गए। देखती हूँ वहाँ पर हमारा मोटा आ जाता और बोलता मेन कैरेक्टर से कि अरे मेन कैरेक्टर तू फाइनली अपनी माँ से मिल गया। तो वहाँ पर एक मोटी औरत आती है, हमारे मोटे को धक्का देते हुए बोलती कि हट जा साले मोटे, मेरे रास्ते में बिल्कुल भी मत आ। तभी ये मोटी औरत बोलती है ली की माँ से, अच्छा ये तेरा बेटा है। तभी जो मोटी औरत रहती है हमारे मेन कैरेक्टर की माँ से बोलती क्या मैंने तुम्हें कभी भी बुरा ट्रीट किया है। हमारी मेन कैरेक्टर की माँ रहती है वो बोलती कि अरे सिस्टर जाओ, आपने कभी मेरे को बुरा ट्रीट नहीं किया, आप नहीं होती तो मैं भूखा मर जाती। ये मोटी औरत रहती वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती और ली की माँ से बोलती कि तुम्हारी बेटे की हिम्मत कैसे हुई मास्टर होंग को मारने से, भी वो सिटी लॉर्ड के यहाँ काम करते, वो सिटी लॉर्ड को बोलकर इसे मरवा सकते तो इसे बोलो जाकर उनसे माफी मांगे। जो मेन कैरेक्टर रहता है अपनी अम्मी जान को साइड करते हुए बोलता है इस मोटी औरत से कि अच्छा तुम इस शॉप की बॉस हो। मोटी औरत रहती है वो बोलती कि हाँ मैं इस शॉप की बॉस हूँ, वैसे भी तेरे को इस शॉप में काम करना है तो जैसे मैं बोलेंगे वैसे ही तुझे करना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो ढेर सारा स्पिरिट स्टोन निकाल लेता है। तभी जो वो मोटी औरत रहती है वो शौक हो जाती, बोलती अरे मम्मी रे इतना ज्यादा ढेर सारा स्पिरिट स्टोन। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता ठीक है मैं तुम्हारा शॉप यहीं पर खरीद लूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता आज से इस शॉप का नाम हटाकर मैं आपके नाम पर रखूंगा। तभी जो हमारी मेन कैरेक्टर की जो माँ रहती है वो बोलती है मेरे बेटे तुम्हारे पास इतने ढेर सारे स्पिरिट स्टोन कहाँ से आए, तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया है ना। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है अपनी अम्मी जान की अम्मी जान मैंने कोई भी गलत काम करके पैसे नहीं कमाए, मैंने ये देखो कांच की बोतल बनाई, इसे बेचकर मैंने ढेर सारा पैसे कमाए हैं। मोटा रहता है वो बहुत ज्यादा खुश होकर मेन कैरेक्टर से बोल रहा है कि अरे मेन कैरेक्टर मेरे भाई तुम तो सचमुच बहुत बड़े वाले सॉफ्ट राइज हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वहां से चला आता है, मोटे से बोलते हैं कि अरे मोटे मैं कब से इस बाजार में घूम रहा हूँ, मेरे को अभी भी 500 साल पुराना वो ब्लड ग्रास नहीं मिल रहा है। जो मोटा रहता है वो बोल रहा है कि अबे साले तू तो ऐसा बोल रहा है जैसे 500 साल पुराना वो ब्लड ग्रास ऐसे ही तेरे को मिल जाएगा जैसे वो कोई कद्दू हो। हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है मोटे से कि अबे मोटे फिर तू क्या क्या जानता है। तभी जो मोटा रहता है वो बोलता है किंगियान सिटी में जो ब्लैक मार्केट लगता है वहां पर तेरे को 500 साल ब्लड ग्रास मिल सकता है, वो भी 300 स्पिरिट स्टोन में। हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ याद आता, बोलता है कि अच्छा मेरे को यही करना चाहिए। हम देखते जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है एक शॉप के पास आ जाता है। तभी जो शॉप का मालिक रहता है वो बोलता है कि ये शॉप बंद हो चुका है, यहाँ पर कोई भी बिजनेस नहीं होगा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि अच्छा तुम ये अपना शॉप कितने में मेरे को बेचोगे। तो शॉप को ऑनर रहता है वो मेन कैरेक्टर से बोलता है कि लगता है आप यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए हो तो मैं ये शॉप आपको 100 टाइल्स में बेच दूंगा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये शॉप तो बहुत ज्यादा अच्छी है तो मैं 120 टाइल्स इसका दूंगा। देखते वहाँ पर जो शॉप का मालिक रहता है वो बहुत ज्यादा खुश रहता है। वहाँ से जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते अरे यंग मैन मैंने बोला था तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा तेज है, ये शॉप तुमने खरीद लिया, देखना तुम्हारे इस शॉप से बहुत बढ़िया बिजनेस होगा। तभी जो मोटा रहता है वो बोलता है अबे साले ये घटिया दुकान को तूने क्यों खरीदा, वैसे भी तूने जो 100 टाइल दिए वो भी इस घटिया दुकान के लिए बहुत ज्यादा था, मगर तूने ऑफर दे दिया उसे 120 टाइल में खरीद लिया। हमारा मेन कैरेक्टर एक दरवाजे के पास जाता और मोटे से बोलता है कि मोटे अपनी आंखें खोल के रखना, मैं तुझे कुछ दिखाने वाला हूँ। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो एक सीक्रेट रास्ता दिखाता है। तभी जो मोटा रहता है वो एकदम शॉक हो जाता है। मोटा बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से कि अबे साले तेरे को कैसे पता इस घटिया शॉप में एक सीक्रेट रास्ता भी है। जो हमारा मोटा रहता है वो बोलता है कि ये सुरंग उन चोरों का है जो उड़ते रहते हैं हमेशा, जो कि हमेशा ढेर सारे पैसे वो चुरा कर यहाँ पर छुपाया करते थे। एक दिन हमारे किंगियान सिटी के ढेर सारे लोग मिलकर उन उड़ने वाले चोरों को वहीं पर मार दिया, जो कि उनकी मौत हो चुकी थी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वैसे भी मैं जेन्युइन सेट के साथ अच्छे से मैं उन्हें जानता हूँ, वैसे भी उनके साथ मेरे अच्छी खासी रिलेशनशिप भी है, तो उन्होंने मेरे को इस सीक्रेट जगह के बारे में बता दिया था, बोला कि किंगियान सिटी पे जाओ और तुम्हें ये सीक्रेट जगह मिल जाएगा। अभी जो मोटा रहता है वो बोलता है कि इन 5 सालों में मेन कैरेक्टर तू कितना ज्यादा बदल गया है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो उन चोरों को खजाना मिल जाता और बोलता है ओ माय गॉड क्या खजाने हैं। हमारे मेन कैरेक्टर के एक सामने पपेट
दिखता है और वो बोलता है अरे ये तो डेमन युआन पपेट है। तभी जो हमारा मोटर है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि इतने पैसे के साथ मेरे को पता नहीं मैं कितने ढेर सारे जुए खेल सकता हूँ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो मन में सोचते हुए बोलता है कि मैंने अपनी नॉर्मल में तो बिल्कुल भी नहीं लिखा था कि याओ युआन पपेट भी इधर होगा, तो पता नहीं गाइस इधर पपेट का नाम चेंज कर दिया, शायद राइटर ने शायद से सस्ते नशे किया होगा उसने। हमारा मेन कैरेक्टर पपेट के बारे में बताता है जो कि 3 टाइप्स की पपेट होते हैं, जो कि सबसे पहले आता है लिंग सिंग पपेट, दूसरा आता है लिंग युआन पपेट और लास्ट में आता है याओ युआन पपेट। सबसे लो लेवल का जो पपेट है वो है लिंग सिंग पपेट आता है, जो कि इसे चलाने के लिए तुम्हें चाहिए ढेर सारे स्पिरिट स्टोन चाहिए, जो कि इसे सबसे ज्यादा यूज करते साफ सफाई के लिए करा जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोला जो हाई ग्रेड के पपेट रहते हैं वो याओ युआन पपेट आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पपेट होते हैं, इससे चाहे तो तुम दूसरे बंदों के साथ फाइट भी करवा सकते हो। और जो मुझे मिला पपेट है वो भी याओ युआन पपेट है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलो याओ युआन पपेट आज से ये मेरा हो चुका है, तो चलो जो मेरे पास है ब्लड ड्रैगन का जो कोर है मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, इसके सर के ऊपर। सीन कट होकर आता है किंग यान सेट की लीडर की ओर। जो लीडर है तो वो एकदम शॉक हो जाता है, अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि ये पावर तो मार्शल एम्पायर लेवल की पावर मेरे को महसूस हो रही है। लीडर है तो वो बोलता है कि सुनो मेरे डिसाइपल, जाकर तुम किंग यान सिटी में चेक करो जो कि मार्शल एम्पायर लेवल का कोई बंदा आया है, वो हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त है। जो डिसाइपल रहते हैं वो लीडर से बोलते हैं कि ठीक है लीडर हम जाकर अभी चेक करके आते हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है कि मेरे को कभी भी नहीं लगा था ये ब्लड ड्रैगन का जो कोर है ये उसकी पावर ये संभाल पाएगा ये पपेट। अब इसकी जो पपेट की पावर है वो मार्शल एम्पायर लेवल में पहुंच चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है कि मेरे को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा अपने पपेट को लेकर। वैसे भी जो किंग यान सिटी का जो लीडर है उसे आइडिया लगा होगा मार्शल एम्पायर लेवल का कोई बंदा है किंग यान सिटी में। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो पपेट को उठाते हुए मोटे से बोलते ठीक है मोटे हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। तभी जो मोटर है तो वो बोलता है क्या तुम्हें ब्लड ग्रास बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो मन में सोचते हुए बोलता है फिलहाल के लिए मैंने इस पपेट से वो कोड निकाल लिया जिसकी वजह से इसकी जो पावर है मार्शल प्रैक्टिशनर जितनी इस पपेट की पावर हो चुकी है, तो जो लीडर वो बिल्कुल भी इसकी पावर महसूस नहीं कर पाएगा और यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो लैन को पपेट दिखाता है। तभी जो हमारी लैन थी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती कि अच्छा तुम इसे स्किन देने वाले हो जैसे कि ये इंसान की तरह दिख सके। चैप्टर यहीं पे खत्म होता। तो गाइस देखो यार वीडियो में एक दिन में 2 अपलोड करता हूँ तो यार उसमें कुछ अच्छे खासे व्यूज नहीं आते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि मेरे को 2 ही डालना चाहिए या 1 डालना चाहिए। वीडियो बनाया तो लाइक करना, चैनल बनाया सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।